अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज के सेकंड लेक्चर में हम लैंड मेजरमेंट या प्लॉट मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे, चाहे वो रेगुलर शेप में हो या इरेगुलर शेप में। तो आइए शुरू करते हैं। मेजरमेंट ऑफ लैंड प्लॉट। तो लैंड को मेजर करने से पहले सबसे पहले हमें ये बात कंसिडर करनी चाहिए कि लैंड किसी भी शेप में हो सकती है। हो सकता है लैंड रेगुलर अपनी रेगुलर शेप में ना हो। अगर तो लैंड रेगुलर शेप में हो तो फिर तो उसको मेजर करना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर इरेगुलर शेप में हो तो फिर उसको कैसे मेजर करेंगे। डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में हम डिफरेंट शेप्स को मेजर करना सीखेंगे और जो भी डिफरेंट शेप्स हैं उनके अपने अपने फार्मूले हैं। लेकिन इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा फार्मूला दिखाऊंगा कि जो हर किस्म के इरेगुलर शेप हो, रेगुलर शेप हो, किसी भी किस्म की शेप हो प्लाट की, तो इजीली एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो रेगुलर शेप्स हैं या इरेगुलर शेप्स हैं तो इनके जो अपने फार्मूले हैं वो कौन कौन से हैं। फिर लेकिन बाद में हम उस फार्मूले को डिस्कस करेंगे जो यूनिवर्सल फार्मूला और जो सब पे अप्लाई होता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ज़मीन हो इस तरह ट्रायंगल की फॉर्म में और यहाँ इसका नाम हो ए बी सी और बीच में एच, तो इसका एरिया फाइंड करने का फार्मूला है एच मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइड बाय 2। इसके बाद नेक्स्ट शेप पर आ जाए जो कि स्क्वायर है एक्चुअली। तो स्क्वायर का फार्मूला होता है, इसकी एक साइड ए है, मतलब ऑल साइड्स जो लेंथ है वो ए है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट शेप पर अगर आप आ जाएं तो ये हमारे पास आती है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में हम इसको लेंथ बोलते हैं, इसको विड्थ बोलते हैं, तो इसका एरिया भी इजी है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। फिर नेक्स्ट शेप पर आ जाएं तो ये आती है हमारे पास रम्बस। काइट की तरह की इसकी शेप होती है और इसके बीच में दो लेंथ होती है इस तरह। एक लेंथ को आप पी कंसिडर कर लें, एक को क्यू कंसिडर कर लें, और ये बाहर की जो लेंथ होती है ये आपस में इक्वल होती हैं, इसको ए कंसिडर कर लें। तो इसका जो एरिया होगा वो है पी क्यू डिवाइड बाय 2। फिर नेक्स्ट शेप पर आप आ जाएं, ये है एक्चुअली पैरेललोग्राम। लास्ट में हमारे पास आ गया पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो हम मेजर करते हैं। ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसको एच से डिनोट करते हैं और इसको ए से, इसको बी से। तो इस तरह जो इसका एरिया होता है वो होता है बी एच। देखिए अब ये सब एरियो के फार्मूले याद रखने, डिफरेंट शेप्स के फार्मूले याद रखने बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो हम ऐसा एक यूनिवर्सल फार्मूला देखेंगे जो होगा भी एक्यूरेट और उसमें शेप की कोई कैद नहीं है। जैसी भी शेप होगी तो वो मैं आपको सिखाऊंगा, उस शेप को ट्रायंगल में चेंज करने और बस वो फार्मूला अप्लाई करने। एक्यूरेट फार्मूला है वो। तो उस फार्मूले का जो नाम है वो है हीरोन फार्मूला। हीरोन फार्मूला।
ये एक्चुअली एरिया को मेजर करता है। तो एरिया इज इक्वल टू अंडर द रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइड बाई 2। एक्चुअली ये फार्मूला है, ये यूनिवर्सल फार्मूला है। ये किसी भी ट्रायंगल पे, चाहे वो जिस एंगल पे भी हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो या ऑब्ट्यूज हो, एक्यूट हो, कोई भी ट्रायंगल हो, तो उस पर ईज़िली अप्लाई हो सकता है और एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो इसकी मैं एक एग्जांपल आपके सामने सॉल्व करता हूँ ताकि आपको कोई भी लैंड मेजर करने में आसानी हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास इधर एक ट्रायंगल है, कोई लैंड है, ठीक है, और उसकी शेप इस तरह की है। और इसकी जो डायमेंशंस हैं वो हैं 65 फीट, 85 फीट और 45 फीट। तो हम इसको कैसे मेजर करेंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं हीरोन फार्मूला। हीरोन फार्मूला है क्या? हीरोन फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू अंडर द रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, where s is equal to a plus b plus c होल डिवाइड बाई 2। तो अब हम ये जो तीन साइड है ट्रायंगल में, इसमें किसी भी एक को हम a लिख देते हैं, किसी भी एक को। इसके बाद किसी भी दूसरे को हम b कंसिडर कर देते हैं और किसी भी तीसरे को हम c कंसिडर कर देते हैं। तो अब आप a b c को तीनों को इस फार्मूले में पुट कीजिए। तो जब आप तीनों को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 45 प्लस 65 प्लस 85 होल डिवाइड बाई 2। तो अब आप इन तीनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा तो ये हमारे पास आ जाता है 195 डिवाइड बाई 2। तो इस तरह ही हमारे पास आ जाता है 97.5। अब s तो हमारे पास आ गया। अब s को हमने इस फार्मूला में डालना है, और इसके अलावा हमारे पास और क्या चीज़ है? a है, b है, c है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो मतलब हमारे पास इस फार्मूला को हल करने के लिए सब पैरामीटर्स मौजूद हैं। तो चलिए व्यूअर्स इस फार्मूला में सब वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो एरिया हमारे पास आ जाएगा, s की जगह पे s की वैल्यू डाल दें 97.5, 97.5 माइनस a की वैल्यू डाल दें 45 इंटू s की वैल्यू डालें दोबारा 97.5 माइनस b की वैल्यू डालें 85, s की वैल्यू डालें 97.5 माइनस c की वैल्यू डालें 65 और होल रूट। अब 97.5 अपनी जगह पर आ गया। ब्रैकेट को सॉल्व करें, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 52.5। देन इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 32.5। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 12.5 और अंडर रूट उसी तरह। नेक्स्ट स्टेप में अब क्योंकि ये ब्रैकेट है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई करना है इसको, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आएगा 2079492
0.1875 अंडर द रूट। जब आप रूट को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1442.04 स्क्वायर यूनिट। चाहे फुट है तो इधर फुट आ जाएगा, स्क्वायर फीट यानी। तो एरिया हमारे पास ये आ गया। अब सेम शेप को हम ऑटोकैड पे सॉल्व करेंगे और इस बात को प्रूव करेंगे कि एरिया सेम है या नहीं है। ऑटोकैड पे सेम एरिया, अगर ये सेम डायमेंशंस है तो सेम एरिया आना चाहिए, और अगर ऑटोकैड पे सेम एरिया आता है तो इसका ये मतलब है कि ये जो हीरोन फार्मूला है एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। तो चलिए व्यूअर्स अभी देखते हैं ऑटोकैड पे।